Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the item given in column first with those in given column second and select the correct option given below. तो column first के अंदर हमें क्या given है, कुछ functions given है और column second के अंदर हमें part of excretory system given है और हमें इनके लिए correct pair को choose करना है कि कौन सा जो function है वो कौन से part of excretory system के अंदर होता है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. key concept तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि जो जो हमें यहाँ पे फंक्शंस गिवन है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली वो कौन से पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं. तो ए से स्टार्ट करते हैं. ए हमें क्या गिवन है, फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हमसे पूछा गया है. अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें भाई तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर. ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये हमारा ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर ये फंक्शन हमारा होता है. अगर किस किस के बात करी जा रही है ये पॉइंट को ध्यान रखना. अगर हम बात करें ह्यूमन की केस के अंदर, ठीक है, ह्यूमन की केस के अंदर अगर हम बात करें कि वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है, वो होती है ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर. तो अगर आप ऑप्शन रीड करोगे तो आपको कहोगे कि भैया यहाँ पे तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है. ध्यान से देखिए थोड़ा सा, एंड दैट इज मालफिजियन कॉर्पस्कल्स. अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारे ऑर्थ्रोपॉड्स की. ठीक है, ऑर्थ्रोपॉड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो मार्फेजियन कॉर्पस्कल्स में होती है, उसका फंक्शन वहां पे होता है. तो बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, हम ह्यूमन के केस से समझने की कोशिश करते हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करा जाता है ग्लोमेरुलस के स्लिट्स के थ्रू, उसके फाउंड होने वाले कैपिलरीज के थ्रू, ताकि अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्मेशन हो सके. सारा का सारा यहाँ पे जो फिल्टर है उसको वेस्ट नहीं करा जाता. कुछ चीजों को यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, कुछ चीजें यहाँ पे एक्सक्रीट होगी जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. सो ए का हमें करेक्ट पेयर पता है, दैट इज 4. अगर हम बात करें ऑर्थ्रोपॉड्स के केस के अंदर, अगर ह्यूमंस होता तो ग्लोमेरुलस अपैरेटस हमारा करेक्ट पेयर होता. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. की यूरिन को क्या बनाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन दैट मीन्स कि भैया यहाँ से इस यूरिन से क्या करना है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं. यही तो कर देंगे ना, तभी हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो पाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे करवाना है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन. अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर क्या है, हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये होता है हेनले लूप में. ठीक है, हेनलेस लूप के अंदर होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन. उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि हेनले लूप में कौन सी वाली जगह पर होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, बिकॉज हमें पता है कि जो हेनले लूप है उसके क्या है, डिफरेंट पार्ट होती है. एक उसका असेंडिंग लिम्ब है और एक क्या होता है उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है. दो उसके अंदर रीजन प्रेजेंट है. तो इसके अंदर जो कौन सा वाला रीजन होता है, दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग जो लिम्ब होता है इसका, उसके अंदर होता है बेसिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन. वहां पे जो क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पे बेसिकली एक्वापोरिन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं. एक्वापोरिन्स होते हैं जो अपने आप में क्या प्रोटीन के चैनल्स है, जो वाटर की मूवमेंट को, वाटर को क्या कर रहे हैं, वाटर को फिल्ट्रेट से वापस भेज देते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर. कहते थे कि भैया वाटर फटाफट से वापस चला जा, वेस्ट मत हो फालतू का, बॉडी को तेरी जरूरत है. ठीक है, तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो अगर हम इसका करेक्ट पेयर देखें तो दैट विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. यूरिन का क्या करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है. यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके भेजना है. तो अगर आप इस पॉइंट को देखो तो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करवाने के अंदर किस चीज का रोल होता है, ये तो भाई पार्ट हमें बचपन से ही पता है कि इसके लिए यूरेटर का रोल होता है ना. यूरेटर इसके अंदर हमारा जो है वो फंक्शन प्ले करता है. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी किडनी होती है ऐसे, दीज आर टू आवर किडनी. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है यूरेटर. वन पेयर ऑफ यूरेटर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करे, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ तक, अप टू द यूरिनरी ब्लैडर, है ना. यहाँ पर यही काम होता है यूरेटर का, यूरेटर, और उसको कहाँ तक भेज रही है, वो यूरिनरी ब्लैडर तक उसका ट्रांसपोर्ट करवा रही है. तो यूरेटर है इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी सेकंड. लास्ट देखते हैं. लास्ट हमें क्या गिवन है, स्टोरेज ऑफ यूरिन. यूरिन को क्या करना है, स्टोर करना है. तो भाई ये भी हमें बहुत ही पहले से पता है, जब हम बहुत स्मार्ट थे, जब हम छोटे बच्चे थे, कि यूरिन को होल्ड करने का कहाँ पे काम होता है, कहाँ पे फंक्शन होता है, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर. यहीं पर हो रहा था ये जो हमने अभी बनाया था, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है यूरिन को स्टोर करने का काम. इसलिए कई बार हमसे मम्मा या फिर बहुत से स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, छोटे बच्चों को छोटे से आदत डाली जाती है कि हमको हमारे यूरिन को बहुत देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बैड इम्पैक्ट होगा. बाद में क्या हो सकता है कि जो इसकी वॉल्स है, जो इसकी पावर है यूरिन को होल्ड करने की, वो डिक्रीज हो जाए.
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। सो अगर हमारे सारे पेयर को मैच करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।